नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और एक बार फिर मैं और ममता आपके लिए बहुत कुछ खास और बहुत कुछ नया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में लेकर आए हैं। और ममता, आज बात करेंगे उस अहम खबरों की जो हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि आज पूरा दिन क्या कुछ रहने वाला है। और सुशांत केस की भी बात करेंगे, बात कोरोना के कहर की भी की जाएगी और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी करेंगे और बात चीन की भी करेंगे ममता, क्योंकि चीन जिस तरीके से हरकत कर रहा है, रूस में हमारे रक्षा मंत्री पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर बड़ी खबर लेते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार चीन की नापाक हरकतें जारी हैं और उसके बीच रक्षा मंत्री का अहम दौरा चल रहा है। रक्षा मंत्री जिस तरीके से बातचीत का दौर, और चीन के कल रक्षा मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो ये कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अब सबसे पहले आपको बताते हैं। हमने बताया कि आज क्या कुछ रहने वाला है। चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है, जिस बारे में हम आपको अभी बता रहे थे। LAC पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच अहम बैठक हुई है ममता। बिल्कुल, करीब 2 घंटे से अधिक तक ये बैठक का दौर चला है और रूस की राजधानी मॉस्को में ये मीटिंग हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीन की नापाक हरकत LAC पर देखने को मिल रही है, तनाव काफी बढ़ गया है भारत और चीन के बीच। लेकिन उस बीच इस बैठक का होना, करीब 2 घंटे से अधिक ये बातचीत का चलना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो रूस की राजधानी मॉस्को में ये मीटिंग हुई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले दिन बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि LAC पर तनाव बरकरार है लगातार। लेकिन चीन के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री है, उनकी मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि कल दोनों जब सामने आए थे, जब रूस के अंदर सैन्य स्मारक पर दोनों ने इकट्ठे फूल चढ़ाए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि दोनों के बीच बैठक होगी, और यही हुआ। दोनों के बीच बैठक हुई, क्योंकि LAC पर लगातार तनाव बरकरार है। करीब 2 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली है, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली और रूस की राजधानी मॉस्को में ये मीटिंग हुई है। क्योंकि ममता, जब हम रूस की बात करते हैं तो रूस ने कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई है। जब कोई भी देश आमने सामने होता है तो रूस ने अहम भूमिका इतिहास में भी निभाई है, और वही करने की कोशिश शायद रूस इस वक्त भी कर रहा है ममता। बिल्कुल, लगातार रूस की राजधानी मॉस्को में मीटिंग का दौर लगातार जारी है। चीन रक्षा मंत्री से मुलाकात की है राजनाथ सिंह ने। तो इशफाक गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ममता, तमाम जानकारी हम उनसे लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर है, हमारे सीनियर साथी हैं इशफाक। रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री की मुलाकात चीन के रक्षा मंत्री के साथ कितनी अहम हो जाती है ऐसे समय में जब तनाव बरकरार है। और कहीं ना कहीं जब हम रूस का देखते हैं, रूस ने अहम भूमिका निभाई है, इतिहास को जब हम उठाकर देखेंगे, और एक बार फिर ऐसा लगता है कि जब दोनों के बीच मुलाकात हुई है 2 घंटे से ज्यादा, क्या कुछ नतीजा इसमें निकलकर सामने आएगा गौहर? देखिए, अभी ये कहना कि नतीजा ऑन ग्राउंड तुरंत के तुरंत देखने को मिलेगा, शायद ये बहुत ज्यादा जल्दी होगी, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, फिर हमने देखा कि किस तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारियों ने बातचीत की है, गलवान से पहले भी और गलवान के बाद भी। और उसके बाद लगातार हमने देखा कि जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं वो बातचीत करते रहे, लेकिन अभी ज्यादा कोई असर वहां पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर इसलिए मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि बर्फ पिघल सकती है। लेकिन 2 घंटे और 40 मिनट तक जो बातचीत हुई है उसमें भारत सरकार की तरफ से जो व्यू पॉइंट रखा गया है, जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि हमने ये कहा है कि देखिए, हर एक चीज के लिए हम तैयार है, बातचीत के लिए हम तैयार है, हम चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आप 4 महीने पुरानी वाली पोजीशन को रेस्टोर कीजिए, यानी आप वहां पर चले जाइए जो जहां पर आप पहले थे, फिंगर 8 से पीछे चले जाइए, दिप्सांग से पीछे चले जाइए, आप उन सभी एरिया से पीछे चले जाइए जहां पर आप थे, और उसके बाद हम आगे की रणनीति को डिस्कस कर सकते हैं। ये हमें रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज से कहा गया कि कल इस पूरी मीटिंग के दौरान इस पर जो है वो चर्चा हुई है। साथ साथ कल की जब चर्चा की हम बात करेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि भारत सरकार की तरफ से लगातार पुरानी सारी बातों को याद करते हुए कहा गया कि देखिए, कितनी बार भारत सरकार ने ये आपसे कहा था कि मीटिंग कीजिए और बॉर्डर इशू को एड्रेस कीजिए, और बॉर्डर इशू को एड्रेस करने के लिए लगातार जब हमने नक्शे दिए तो आपकी तरफ से नक्शे लिए नहीं गए, आपकी तरफ से एक और बहाना किसी न किसी तरीके से बनाया गया, जिसकी वजह से आज सिचुएशन हमारे सामने है। इसलिए भारत एक जिम्मेदार देश है, और जिम्मेदार देश होने की नाते हम बातचीत भी करेंगे,
लेकिन बातचीत का हरगिज भी ये मतलब नहीं निकाला जाए कि हम अपनी पोजीशन पर कोई भी कंप्रोमाइज करेंगे। ये बड़ी खबर जो है वो मॉस्को से बाहर आई है। और आपको ये भी याद होगा कि कल जब विदेश मंत्रालय के अंदर बैठक हो रही थी और विदेश मंत्री ने कल ब्रिक्स समिट से पहले भी बात की और उसके बाद भी बात की, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज का इशारा दिया कि बातचीत जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन के अंदर, और बातचीत के जरिए से भारत हर मसले का हल निकालना चाहता है। लेकिन अगर कोई आदमी ये समझे कि वो ज्यादा पावरफुल है और अपने पावर के बलबूते पर रक्षा के जो उनके पास टेक्निक है उनके बलबूते पर वो किसी को दबाएगा, तो भारत उसका जवाब देना भी जानता है। तो ये जो बातें आ रही है, इसके बाद मुझे उम्मीद तो है कि बॉर्डर पे टेंशन खत्म होगा, लेकिन जल्दी में होगा वो शायद बहुत कम है। क्योंकि अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ह्यूस्टन एयरबेस जो है वहां पर एक तरफ से रक्षा मंत्री दोनों बैठे थे, भारत के रक्षा मंत्री भी थे, चीन के रक्षा मंत्री भी रूस के अंदर थे। लेकिन ह्यूस्टन से जो अभी सुबह खबर आई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां पर B-2 J-20 बॉम्बर्स और दीगर जहाज जो है वो लैंड करवाए गए हैं, उनसे ड्रिल करवाया जा रहा है। और ये जो ह्यूस्टन एयरबेस है ये लद्दाख जहां पर अभी हॉटस्पॉट बना हुआ वहां से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर है। तो ये सारी चीजें जो है ये अलार्मिंग सिचुएशन पर है और अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि लगातार पिछले 5 दिन से हमने देखा कि त्रिशूल में भी बैठकें हो रही है, चाहे 4-5 घंटे की बैठक हुई हो, अभी उसमें भी कोई बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने नहीं आया। बिल्कुल इशफाक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है लेकिन वहीं LAC पर तनाव जारी है। एक बार फिर वही देखने को मिल रहा है चीन का दोहरा रवैया, क्योंकि वहां रक्षा मंत्री बातचीत कर रहे हैं और यहाँ LAC पर तनाव बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि चाइना पर आज के दिन में भरोसा करना मतलब हमारी बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिकल गलती होगी। इसलिए जब ग्राउंड पर तब्दीलियां होंगी, जब पैंगोन TSO के फिंगर 4 से फिंगर 8 को खाली करवाया जाएगा और जो रिजिट्स है वो खाली होंगे, तब ये माना जाएगा कि हाँ चाइना की तरफ से जो है वो कोई ना कोई कदम उठाया गया है। अदरवाइज जिस तरीके से चाइना अभी चाह रहा है कि आप भी 1 किलोमीटर पीछे जाइए, हम भी 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे, दैट मीन्स कि वो LAC को ऑल्टर करना चाहता है और वो अपने तरीके से हर एक चीज को चलाना चाहता है, जो शायद भारत सरकार को मंजूर नहीं है। और यही वजह है कि लगातार पहले दिन से उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया। बिल्कुल इशफाक, लेकिन जब हम बात रूस की करते हैं, क्योंकि रूस ने हमेशा से अहम भूमिका निभाई है, और अमेरिका का जब हम जिक्र करते हैं तो अमेरिका इस वक्त भारत के साथ और कहीं ना कहीं चीन के साथ अमेरिका की तलखियां हैं। भारत का साथ दे रहा है अमेरिका और रूस भी भारत का साथ दे रहा है, लेकिन जब हम इतिहास को उठा के देखते हैं तो रूस ने चीन का भी कहीं ना कहीं साथ दिया है, क्योंकि वो चीन का भी अच्छा दोस्त है। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनती है तो रूस का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि रूस इस वक्त भारत का ही साथ दे रहा है। देखिए हर्ष, अभी ये कहना कि रूस का क्या पक्ष रहेगा ये कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो में कब कौन कहां पर बैठेगा ये काफी मुश्किल होता है। लेकिन जो अभी के सिचुएशन है, जो अभी हमें दिख रहा है, जो अभी एनालिस्ट बता रहे हैं और जो अखबारों की एडिटोरियल्स पे छप रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि भारत का साथ देने के लिए रूस तैयार है। क्योंकि जो डिप्लोमेटिक जीत कल मुझे लग रहा है एक हुई है, जिसमें भारत की तरफ से कहा गया था कि फिलहाल पाकिस्तान को हथियार ना दे, और उसमें टेक्निकली बात मान ली है रूस ने। तो उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ देर तक रूस हमारा साथ दे सकता है। लेकिन यहाँ से जिनपिंग का भी आपको देखना होगा कि चीन की तरफ से जो एक नई बात कही गई है कि विश्व अमन के लिए, विश्व में शांति के लिए चीन और रूस को एक साथ आना होगा, उसका क्या कुछ इफेक्ट होगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अमेरिका और रूस के बीच में जो तनाव है वो किसी से छुपा नहीं है, और अक्सर कोशिश की गई है रूस की कि उन देशों के साथ काम किया जाए जो एंटी अमेरिका हो, और यहाँ पर भारत के साथ उनके आने का अपना स्वार्थ ज्यादा है और हमारा सिस्टमैटिक वे में हमारा हो सकता है। लेकिन उनका जो है वो ये है कि वो हमारे मार्केट के अंदर खेल रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए का हथियार हम उनसे खरीद रहे हैं, इसलिए वो उसे अवॉइड नहीं करना चाहते हैं, उससे बिल्कुल। और लगातार जिस तरीके से बैठकें चल रही है, अब यही देखना होगा कि क्या अगला स्टेप होता है। चलिए इशफाक, तमाम जानकारी देने के लिए हमसे